बानी पीटीआई समेत सबके मैंडेट को तस्लीम करना होगा। सेनेटर फैसल वावडा की एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 14 तारीख को सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल फैज हमीद के ट्रायल को मद्देनजर रख कर दी गई। इस गुब्बारे से हवा जल्द निकल जाएगी। बानी पीटीआई की जिंदगी को उनकी अहलिया और अपने हवारियों से खतरा है। अली अमीन गंडापुर जो मोला जट की सियासत कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहने से सियासत अच्छी नहीं खराब होती है। मुल्क को अब धरनों, एहतजाज और लाशों की नहीं, अमन की जरूरत है। केपी में जेयूआई का मैंडेट चोरी हुआ। मौलाना फजल रहमान के मुतालिबात मानने चाहिए। मुल्क दुरुस्त ट्रैक पर है, मईशत बेहतर हो रही है। धरने और लोगों के साथ नाइंसाफी अब मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफा कमाल ने कहा फैसल वावडा वन मैन आर्मी हैं और सब जगह छाए हुए हैं। ये सबको जोड़ने और हम आहंगी का काम कर रहे हैं। हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दौरे सऊदी अरब की रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मौलाना फजल रहमान के मदारिस बिल पर एतमाद मिल गया। दोनों की जाती उम्र में वालिदैन की कब्रों पर हाज़री फातिहा ख़्वानी की। पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने या ना चलाने के लिए सब कमेटी बना दी। जराये के मुताबिक सब कमेटी 48 घंटों में रिपोर्ट जमा कराएगी। कमेटी की सरबराही बैरिस्टर गौहर खान करेंगे। हुकूमत ने बानी पीटीआई के सिविल नाफरमानी की तहरीक मज़क्का खेज करार दे दी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले अवाम तशद्दुद और नफरत की सियासत मुस्तरद कर चुके। सिविल नाफरमानी की तहरीक भी नाकाम होगी। नाफरमानी तो तुम्हारे खून के अंदर। मुल्क में जहां इंतजार होगा हम उसके सामने खड़े होंगे। पीटीआई वाले दुम दबाकर भागे, झूठा बयानियां बनाकर लाशों की सियासत की। महंगाई कम होकर 4% से भी कम सतह पर आ गई। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम की डेडलाइन खत्म। जेयूआई की कॉन्फ्रेंस। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस से राबते मुकम्मल। सिंध में भी जेयूआई की क़यादत को कारकुनों से राबते करके इस्लामाबाद मार्च की तैयारी के हकामात। मदारिस पर बैनूनी साजिश नहीं हो रही, ना कोई कर सकता है। अल्लामा ताहिर अशरफी का बयान। कहा मदारिस की पहले भी हिफाजत की, अब भी करेंगे। मदारिस पाकिस्तान की कुव्वत, दीन की खिदमत कर रहे हैं। इन पर कोई चीज मुसल्लत नहीं की जा सकती। शफकत महमूद बोले मदारिस के मामले पर तफसीली मुज़ाकरात हुए। मुआहिदे पर तमाम मदारिस के सरबराहान के दस्तखत मौजूद। मुआहिदे पर हमारी हुकूमत के दौरान अमल दरामद शुरू हो गया था। अमल दरामद करने के लिए वज़ारत तालीम ने रजिस्ट्रेशन शुरू की। मेरी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 18,000 मदारिस को रजिस्टर किया गया। बगैर तस्दीक खबरों के फैलाव से पाकिस्तान का आलमी सतह पर चेहरा मस्ख हुआ। पीटीआई एहतजाज से चलने वाली मनगढ़ंत खबरों ने तबाहकुन किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान आलमी इदारे फेक न्यूज वॉच डॉग की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक जारी खबर ने एहतजाज की शिद्दत बढ़ाई। पेम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल में सैकड़ों लाशों की जाली खबरों के भी मनफी असरात हुए। आजाद कश्मीर हुकूमत का ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहिदा तय। सदाती ऑर्डिनेंस मंसूख। नोटिफिकेशन जारी। 23 जनवरी की लॉन्ग मार्च की कॉल वापस। एक्शन कमेटी का एहतजाज खत्म करने का फैसला। मुआहिदे के मुताबिक सदाती ऑर्डिनेंस खत्म करने पर इत्तफाक। तमाम गिरफ्तार असीरान को रिहा किया जाए। बिजली की टैरिफ में रद्दोबदल। 5 kVA से ऊपर शादी हॉल और पेट्रोल पंप्स के निर्ख तय। घरेलू बिजली की किस्त 36 किस्त करने का फैसला। प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिफिकेशन आज जारी होगा। 50 FIRs के अलावा बाकी मुकदमात 30 दिन में खत्म किए जाएंगे। जख्मी को फीकत 10 लाख रुपए मुआवजा 7 दिन में दिया जाएगा। बिजली मीटर की खरीदारी ई टेंडरिंग के जरिए होगी। चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद 6 माह में यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर इत्तलात व सकाफत असमा बुखारी, वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर, वजीर ज़राअत आशिफ कुरबानी समेत आला सतह वफ़द भी हमरा। वज़ीर आला मरियम नवाज बीजिंग, शंघाई, शेंजियन और यांगशो के दौरे। चीन के वज़रा, आला हुकाम और माहिरीन से भी मुलाकातें करेंगी। वज़ीर आला पंजाब तकारीब और कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करेंगी। मरियम नवाज को चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ से दौरा चीन की दावत दी गई है। मरियम नवाज चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला हैं। कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को तलब। दीनी मदार से मुतालिक कानून साजी का मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर इजलास मंगल की शाम 5 बजे तलब किया गया। कौमी असम्बली इजलास में मामूल का एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कौमी असम्बली के इजलास में दीनी मदार से मुताल्लिक़ कानून साजी का मामला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान है। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। FIA की बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। बुशरा बीबी जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल करके अदालत पेश नहीं हो रही। अदालत बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मनसूख करे। जरूरी अशिया लेकर KP हुकूमत का MI-17 हेलीकॉप्टर पारा चनार पहुंच गया। अद्वियात और दीगर जरूरी सामान पारा चनार में मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया गया। पारा चनार से वापसी पर हेलीकॉप्टर के जरिए 7 सीरियस मरीजों को पेशावर मुंतकिल किया जाएगा। हेलीकॉप्टर के जरिए आज के जिरगे में शिरकत के लिए 12 मायदीन को भी कोहाट मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत DI खान में तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास। अली अमीन गंडापुर की अवामी फलाह और बहबूद के मनसूबों में गैर जरूरी ताखीर से गुरेज की हिदायत। कहा जम अजला और दीगर पसमानदा असलाह को तरक्याती मनसूबों में तरजीह दी जाएगी। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स अपने मुतल्लिका डिवीजन्स में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त की निगरानी करें। खुशहाली का खात्मा, बारिश और बर्फबारी का आगाज, मगरबी हवाओं के सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। इस्लामाबाद और गिरदुराव में बादल बरसने को तैयार। ठंडी हवाओं के सबब दर्जा हरारत गिरने से सर्दी में इजाफा। रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, लाहौर, फैसलाबाद में बादल बरसेंगे। मरी, गलियात और गिरदुराव में बर्फबारी की पेशगोई। जिला स्तोर में शदीद बर्फबारी गुज़िश्ता रात से जारी। सर्दी में इजाफे से आबशार जमगे, संजावी और गिरदुराव में दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की वजह से आवाम घरों तक महदूद। ठंड के बायस पानी लाइनों में जमकर बर्फ बन गया। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान तजारती ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए अहम इकदाम। रजिस्टर्ड गाड़ियों और कार्गोज के लिए पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत देने का फैसला। 2 तरफा तजारती सामान ले जाने के लिए आर्जी गाड़ियों को पाकिस्तान दाखिले की इजाजत होगी। FBR का अजरबैजान पाकिस्तान ट्रेड एग्रीमेंट 2024 के तहत SRO जारी। कस्टम्स कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के तहत मखसूस बंदरगाहों से भी प्रोसेसिंग हो सकेगी। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। उम्रे की 8 गदागरी करने में मुलव्वस 3 खवातीन मुसाफिर गिरफ्तार। खवातीन के पास वापसी की टिकट और होटल बुकिंग भी नहीं थी। गिरफ्तार खवातीन को इससे कबल लाहौर एयरपोर्ट से भी ऑफलोड किया गया था। कराची सफारी पार्क में मौजूद हथनी सोनिया मर गई। हुकाम के मुताबिक 23 साल हथनी सोनिया की मौत गुज़िश्ता रात हुई। हमला पहुंचा तो हथनी को मुर्दा पाया। चंद रोज कब चिड़ियाघर से हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया गया। हथनी सोनिया और मलका पहले से सफारी पार्क में थी। सोनिया के मरने के बाद सफारती पार्क में 2 हथनियां बाकी रह गईं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्सद वहाब का हथनी के इंतकाल की तहकीकात का हुक्म। गफलत के मुर्तकिब अफसरान और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा हथनी का पोस्टमार्टम कराया जाए। इंतकाल का हर पहलू से जायजा लेकर वजूहात से अवाम और मीडिया को आगाह करेंगे। बहावलपुर में शौहर ने दूसरी बीवी के साथ मिलकर पहली बीवी का गला काट दिया। कत्ल के बाद शौहर और उसकी दूसरी बीवी फरार। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं एमन महबूब और मैं हूं इने खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का खास एक ब्रेक के बाद।